बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 2.2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जा वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सब डोमेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। व्हाट नंबर कैन रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हम इस बॉक्स की जगह पर कौन सा नंबर रिप्लेस करें कि जो ओपन सेंटेंस है ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। अब ओपन सेंटेंसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन बॉक्स यानी कि कोई सिंबल या अननोन वेरिएबल मौजूद हो तो उसे हम ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है जी, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है। एन ओपन सेंटेंस इज़ नेदर ट्रू नॉर फॉल्स अनटिल द अननोन वैल्यू हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस। यानी कि ऐसी इक्वेशन कि जिसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स होने का फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक कि उसमें अननोन वैल्यू बॉक्स की शक्ल में हो या अननोन वेरिएबल की शक्ल में मौजूद हो। तो जब तक उसकी वैल्यू को स्पेसिफिक वैल्यू हम पुट ना कर लें तो उस वक़्त तक हम उसका फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन बॉक्स की जगह पर वैल्यूज़ पुट करनी है फाइंड करके। ठीक है जी, अब पार्ट 1 देखें जी। इन तमाम पार्ट्स में आप सबसे पहले बॉक्स की जगह पर कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे। जैसे कि हम लेट करते हैं कि यहाँ पर x है प्लस 10 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि बॉक्स में नंबर पुट करना है यानी कि x की वैल्यू पुट फाइंड करनी है, तो आप 10 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 12 माइनस 10 2। तो हमने बॉक्स की जगह पर x लेट किया था और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इट मीन यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट सॉल्व हो चुका। सेकंड देखें जी, इसमें भी आप सबसे पहले लेट करेंगे 15 माइनस x इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे आप राइट साइड पर ले जाएंगे और 12 को इस साइड पर ले आएँ। 15 ये 12 प्लस का है तो यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, और x यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब 15 माइनस 12 3, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। तो हमने बॉक्स की जगह पर x लेट किया था और x की वैल्यू 3 आ गई है, तो 3 इट मीन यहाँ पर आएगा कि देखें 2 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 12, 15 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 12। इस तरीके से हमने इन बॉक्स को पूरा करना है। अब यहाँ भी पार्ट 3 में भी आप लेट करेंगे 10 डिवाइड बॉक्स की जगह पर कोई वेरिएबल, मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, आप कोई भी अननोन वेरिएबल ले सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो 10 डिवाइड x है, आप इसको ऐसे राइट कर लें। अब देखें जी, आप x को ले जाएं राइट साइड पर और 5 को इधर ले आएँ, यानी कि 10 ओवर 5 हो जाएगा। और 5 यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, जब लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, और x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जब राइट साइड पर जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि x। 10 ओवर 5 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर कटिंग करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि 10 डिवाइड 2 इज़ इक्वल टू 5।
ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू होती चली जा रही हैं क्योंकि अननोन वैल्यू हम फाइंड करते चले जा रहे हैं। लेट बॉक्स की जगह पर x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28। अब देखें जी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा राइट साइड पर जाकर 28/4। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 4 5 4, 4 7 28। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 7। तो हमने बॉक्स की जगह पर x लेट किया था और x की वैल्यू 7 आई है, इट मीन यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। इन तमाम पार्ट्स में से हमने क्लोज सेंटेंस, ओपन सेंटेंस सेपरेट करने हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में, ओपन और क्लोज सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। देखें जी, प्रीवियस क्वेश्चन में हम ओपन सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसा सेंटेंस कि जिसके बारे में हम फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स, कब तक, अनटिल, उस वक़्त तक जब तक अननोन बॉक्स या वेरिएबल की जगह पर कोई स्पेसिफिक नंबर हम पुट ना कर लें, तो इसे कहते हैं ओपन सेंटेंस जिसमें अननोन बॉक्स या वेरिएबल मौजूद हो। और क्लोज सेंटेंस जिसके बारे में हम फैसला कर सकें, क्योंकि इन तमाम सेंटेंस में कोई अननोन बॉक्स या वेरिएबल मौजूद नहीं होता। अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, यानी कि इन सेंटेंस के बारे में हम इजीली बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू जो है छुपी हुई नहीं होती, तमाम वैल्यूज़ वाज़े होती हैं। जैसे कि पार्ट 1 देखें जी, 16 डिवाइड 4, हम बता सकते हैं कि 16 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से तमाम, यानी कि वो सेंटेंस, सिंपल आप ये याद कर लें, वो सेंटेंस जिसमें कोई अननोन सिंबल या वेरिएबल यूज़ हो उसे ओपन सेंटेंस, और क्लोज सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें बॉक्स या अननोन वेरिएबल यूज़ ना हुआ हो, तमाम अल्फाज, ये तमाम नंबर वाज़े हों। देखें जी, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, जो सेंटेंस ओपन होगा उसके सामने मैं ओ राइट कर दूंगा और जो क्लोज सेंटेंस होगा उसके सामने सी राइट कर दूंगा। अब देखें जी, यहाँ पर इस सेंटेंस में एक्स यूज़ हुआ है तो ये हमारे पास ओपन है, ओपन सेंटेंस, और यहाँ भी हमारे पास जी यूज़ हुआ है अननोन, तो इसके बारे में हम फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है फॉल्स जब तक कि जी की वैल्यू पुट ना कर ले। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, ओपन सेंटेंस है। और ये हमारे पास 10 + 10 = 20, इसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तमाम नंबर वाज़े हैं, कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, तो ये क्लोज़ है। सी क्लोज सेंटेंस, ये भी हमारे पास क्लोज सेंटेंस है जी, क्योंकि इसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि 18 डिवाइड 2 = 9। अब 5 देखें जी, यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुआ है तो ये ओपन है, इसमें भी वेरिएबल यूज़ हुआ है तो ये भी ओपन है, इसमें ए भी है, ये भी ओपन है। जिसमें अननोन वेरिएबल यूज़ हों वो ओपन होंगे। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्लोज़ है क्योंकि यहाँ तमाम नंबर वाज़े हैं, कोई अननोन वेरिएबल नहीं है। अब 9 देखें जी, ये भी हमारे पास क्या है जी, ओपन है, ओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इन तमाम नंबर में देखें जी, पार्ट्स में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने सेपरेटली बताने नंबर ऑफ़ टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम नंबर ऑफ़ टर्म्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखें जी, 4x + 8 हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर ये एक टर्म 4x है, सेकंड टर्म 8 है, टर्म को हम प्लस या माइनस के ज़रिए जोड़ें तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है जी, अभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गई है और ये सेकंड टर्म, और ये सेपरेट होती है प्लस या माइनस से। इसके बाद देखें जी, अब इसमें 4 हमारे पास कोएफिशिएंट है, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ आए, यानी कि उसका वेरिएबल पर डिपेंड होता हो। तो यहाँ पर जो 4 है ये भी एक कांस्टेंट है, नंबर है, लेकिन जब कांस्टेंट या नंबर किसी वेरिएबल के साथ होगा तो हमारे पास कोएफिशिएंट बन जाएगा। और वेरिएबल किसे कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट
यूज़ होते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, अननोन वैल्यू, ठीक है जी। और जबकि कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब देखें वेरिएबल और कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स, अ वेरिएबल इज़ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और टर्म्स दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर और अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी, यानी कि नामालूम कोई नंबर हो, कोई वैल्यू हो, कोई क्वांटिटी हो तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। द वेरिएबल आर यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है जो अननोन क्वांटिटी एक्स और वाई है, एक्स वाई जी भी हो सकते हैं। अब इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से इसमें देखें इन दोनों में एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी ये हमारे पास वेरिएबल होंगे और जबकि कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट 1 है और इसमें कांस्टेंट 5 है, ठीक है जी। यानी कि सिंगल टर्म जो सिंगल नंबर पर मुश्तमिल हो, किसी वेरिएबल के साथ ना हो, जैसे कि यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 है, ये कांस्टेंट है। इस 18 को, इस 4 को, इस 2 को और इस 3 को हम कांस्टेंट नहीं बल्कि कोएफिशिएंट कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट या कोई नंबर वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि कोएफिशिएंट बन जाता है, क्योंकि वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड करने लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखें जी, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स, यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर कांस्टेंट राइट करना है। अब नंबर ऑफ़ टर्म देखें जी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास सिर्फ 1 है, एक वैल्यू है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अननोन वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से हैं जी, एक्स और वाई। और जबकि कांस्टेंट इसमें कोई नहीं है तो आप यहाँ पर 0 राइट कर लें। पार्ट 2 देखें जी, नंबर ऑफ़ टर्म्स 1, 2 और ये 3, यानी कि 3 रकमें हैं इसमें, तो नंबर ऑफ़ टर्म 3, वेरिएबल्स एक्स और वाई यूज़ हुए हैं, यानी कि अननोन वैल्यू जो यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वो एक्स वाई है। और कांस्टेंट यानी कि सिंगल नंबर टर्म, नंबर वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट 8 है। पार्ट 3 देखें जी, नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास क्या है जी, 2, क्योंकि प्लस माइनस से ये टर्म जो है वो जुदा होते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 राइट करें। वेरिएबल एक्स वाई जी, यहाँ पर एक्स वाई और जी वेरिएबल यूज़ हुए हैं। अब कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है जी, 20 है। इस तरीके से पार्ट 4 देखें जी, नंबर ऑफ़ टर्म 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ टर्म 3 है जी, और वेरिएबल एक्स और वाई है, एक्स और वाई, ठीक है जी। और जबकि कांस्टेंट 16। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्राम द गिवन एक्सप्रेशन। इन 4 पार्ट में हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। सबसे पहले आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स की तारीफ़ आनी चाहिए। डेफिनेशन ये हाईलाइट की हुई है। लाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द सेम वेरिएबल, क्या है जी, सेम वेरिएबल, सेम पावर, ये 2 चीज़ें हैं लाइक टर्म में। उनका वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो। अब जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल दोनों में एक्स है और दोनों की पावर भी 2 है, जैसे कि ये भी है, तीनों की जो पावर है वो भी सेम है और जो वेरिएबल है वो भी सेम है, तो इन्हें कहेंगे ये लाइक टर्म्स हैं। अब अनलाइक में देखें, अब यहाँ पर द अलजेब्रिक टर्म दैट कंटेन द डिफरेंट वेरिएबल विद सेम पावर और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, यानी कि पावर मीन एक्सपोनेंट, आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। मतलब यहाँ पर लाइक टर्म्स में वेरिएबल भी सेम होगा और पावर भी सेम होगी, और जबकि यहाँ पर अनलाइक टर्म्स में इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी डिफरेंट हुई, यानी कि वेरिएबल में या कांस्टेंट पावर में, वेरिएबल में या पावर में कोई एक चीज़ भी अगर डिफरेंट हुई तो वो अनलाइक टर्म्स होंगी। अब जैसे कि यहाँ पर देखें जी, एक्स वाई जी, यहाँ पर वेरिएबल सेम है लेकिन पावरें तमाम की वेरिएबल डिफरेंट हैं, पावरें तमाम की सेम है, क्योंकि एक्स की पावर 1 है
y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तमाम की पावरें तो सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देखें, ये वेरिएबल सेम है लेकिन पावरें सेम नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो दोनों चीज़ें सेम होना ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो वो लाइक टर्म्स है। अगर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी डिफरेंट है, वेरिएबल या पावर, तो अनलाइक टर्म्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखें जी। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं? मतलब लाइक टर्म वो टर्म जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। अब देखें 3x², 9x²। अब यानी कि 3x² एंड 9x², ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं। ठीक है जी, ये दोनों टर्म्स क्या हैं जी? लाइक टर्म्स हैं। और बाकी 4xy एंड 7, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है जी, या मैं यहाँ पर सिर्फ राइट करूँगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको बता दूँगा। अब ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं और बाकी दो 4xy और 7, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये लाइक टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। अब देखें पार्ट 2 में देखेंगे हमारे पास 4x² y या 7yx²। अब यहाँ पर देखें जी, वेरिएबल xy है और xy है। ठीक है, यहाँ पर पहले y है बाद में x² है, तो इससे कोई इशू नहीं है। आपने ये देखना है कि ये दोनों, ये xy है और ये xy है और इनकी पावर चेक कर। यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है और यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है जी? लाइक टर्म्स है। मतलब 4x² y एंड 7yx², ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स हैं। और जबकि 5x² और 4x, ये दोनों जो हैं अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। अब पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में हमारे पास 2x² एंड 9x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। और जबकि 8xy और 8y, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। पार्ट 4 में देखें जी, 3/2x² एंड 9/2x²। आपने कोएफिशिएंट को नहीं देखना, आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है। हम दोनों के वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। और जबकि 8 एंड 4x, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इक्वलिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें इक्वेशन और इन इक्वलिटीज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके मुताबिक हम इस पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। दोनों की डेफिनेशन आपके सामने हाईलाइट की हुई है। इक्वेशन, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन, यानी कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट हों इस साइन की मदद से, जैसा कि आपके सामने है 2x + 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2y + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये दोनों कनेक्ट हैं किसके? इक्वल के साइन के ज़रिए, तो इसे हम इक्वेशन कहेंगे। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन यूज़ हो तो उसे इक्वेशन कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसमें इन इक्वलिटीज़, अब इन इक्वलिटीज़ की जो साइन है, जो सिंबल है, वो कौन से हैं जी? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 साइन है। इन 4 में से कोई एक साइन भी अगर किसी इक्वेशन में आ जाए, किसी एक्सप्रेशन में आ जाए, तो वो हमारे पास इन इक्वलिटी कहलाएगी। ठीक है जी। ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन यूज़ हो तो उसे इक्वेशन कहते हैं। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इन इक्वलिटी के सिंबल में से कोई एक सिंबल आ जाए तो उसे हम इन इक्वलिटी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। उन डेफिनेशन को सामने रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है ई से, तो इक्वेशन के सामने मैं ई राइट कर दूंगा। ठीक है जी। और जो इनइक्वलिटी है उसके सामने आई राइट कर दूंगा, इनइक्वलिटीज़। अब पार्ट 1 देखें, यहाँ पर इनइक्वलिटी का सिंबल यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी है। पार्ट 2 देखें, यहाँ भी हमारे पास इनइक्वलिटी का सिंबल यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारे पास इनइक्वलिटी है। और इसमें देखें जी, पार्ट 3 में इक्वल का साइन यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप ई यूज़ करेंगे, ई राइट करेंगे।
पार्ट 4 देखें, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन यूज़ हुआ है, सिंबल। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये है इनइक्वलिटी, ये हमारे पास इक्वेशन है ई, ये हमारे पास इनइक्वलिटी है यानी कि आई। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन और तमाम इसके पार्ट्स और डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।